तो देखो पावर पॉइंट में हमको प्रेजेंटेशन बनाना है तो 4 पेज का यहाँ पर स्लाइड बना लेंगे। पहले पेज पर हमने मैटर लिख दिया, दूसरे पेज पर एड्रेस, तीसरे पर कोर्स और चौथे पर मोबाइल नंबर। आपको जैसा मैटर चाहिए वैसा मैटर पेज वाइज बना लेना, ठीक है। पेज वाइज मैटर बन जाएगा। अब हम इसको एनिमेशन देंगे। इसमें हमारा एक ऑप्शन है स्लाइड एनिमेशन। स्लाइड एनिमेशन का काम होता है कि जो भी आपका पेज है, पेज को एक इफ़ेक्ट देना। पेज को आप कैसे उड़ा कर लाओगे, यानी फ्लाइंग इफ़ेक्ट देना है। तो फ्लाइंग इफ़ेक्ट देने के लिए हम लोग ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। तो हम जाएंगे ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में ये सारे देखो इफ़ेक्ट हैं और ये पेज का इफ़ेक्ट होगा। मान लो हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इफ़ेक्ट देखो कैसा आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आपका ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा है। रैंडम बार पर क्लिक किया तो ये देखो ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा है। इसमें क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे इफ़ेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। इसको अगर करेंगे तो जैसे शीशा टूटता है वैसा आपका दिखा रहा है। क्रश, कागज़ वगैरह हम लोग मोड़ के फेंकते हैं उसका आ गया। इतने सारे इफ़ेक्ट हैं, तो आपको लेना कौन सा है। पहले पेज के लिए देखो ये कर्टेन एक ले लेते हैं। तो कर्टेन में आपका पर्दा जैसे ये खुलेगा बंद होगा, ठीक है। तो पर्दा ये खुलते हुए आपका आ रहा है। तो ये इफ़ेक्ट हमने ले लिया पहले पेज के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। अगले पेज का इफ़ेक्ट लेना तो अगले पेज पर जाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर हमको ये वाली अच्छा लग रहा है इफ़ेक्ट, इसको ले लेंगे। तो ये हमारा इफ़ेक्ट देखो पेज पलटने वाला है। अगले पेज पर जाएंगे, अगले पेज का इफ़ेक्ट ले लो। इस तरीके से बारी बारी से जितने पेजेस आपके होंगे सब का इफ़ेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो हमने चारों पेज का अलग अलग इफ़ेक्ट हमने दे दिया। यहाँ पर एक फ्लाइंग आपका चिड़िया टाइप का है, ये देखो आपका उड़ कर आ रहा है। तो हमने अलग अलग पेज का इफ़ेक्ट दिया। ये इफ़ेक्ट पेज का इफ़ेक्ट होता है और पेज का इफ़ेक्ट स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। क्लियर है। इस तरीके से स्लाइड ट्रांजिशन आप अप्लाई कर लेना अलग अलग पेज के लिए। इसके बाद से आपका जो है स्लाइड ट्रांजिशन के बाद ट्रांजिशन का साउंड और स्पीड है। यहाँ पर देखो आपका साउंड दिखा रहा है। स्पीकर कंप्यूटर में लगा रहेगा, अटैच रहेगा। तो यहाँ से इतने सारे आपके साउंड के इफ़ेक्ट हैं, जो चाहिए हर पेज के लिए अलग अलग लगा सकते हो। तो जैसे आपका एप्लॉज करके है, इसको अगर आप लेते हो तो क्लैपिंग आएगा, यानी ताली का वॉइस आएगा, ताली का आपका साउंड आएगा। तो क्लैपिंग कोई करेगा तो उसके लिए लगा दो। तो जब भी हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे F5 से, F5 जब भी दबाते हैं तो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है वो फुल स्क्रीन, ठीक है। तो फुल स्क्रीन पर प्रीव्यू दिखा रहा। अब ये क्लैपिंग का साउंड आने लगेगा, लेकिन स्पीकर जुड़ा नहीं इसलिए नहीं दिखाएगा, ठीक है। एस्केप दबा के हम बाहर आ जाते हैं। उसी तरीके से दूसरे पेज पर जाएंगे। दूसरे पेज पर ये सारे इतने सारे आपके साउंड इफ़ेक्ट हैं। क्लिक लोगे तो जैसे माउस से क्लिक करते हैं तो खट खट बोलता है, वैसे ही आवाज़ आएगा। क्वाइन, सिक्का को हम लोग ऐसे घुमा देते तो जब गिरता है तो झन 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 आवाज़ करता है, वैसा बनेगा। लेज़र आपका टाइप राइटिंग मशीन पे करते हैं तो खट 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 बोलता है, वैसा आएगा। इतने सारे साउंड इफ़ेक्ट हैं, आप बारी बारी सुन लोगे। स्पीकर कंप्यूटर में लगा होना चाहिए, सुन लेना, और जिस पर जो आपको वॉइस लगाना उसको हम लोग लगा सकते हैं। तो दूसरे पर दे दिया, तीसरे पर दे दिया, चौथे पर दे दिया, सभी पर अलग अलग यहाँ पर हम वॉइस दे सकते हैं। तो जब भी आपका पेज चेंज होगा, यानी फुल स्क्रीन पर जब करेंगे, दूसरे पेज पर जाएगा तो जो यहाँ साउंड लगाएं वही ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो ये आपका वॉइस इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ देखो एक टाइमिंग है, टाइमिंग ड्यूरेशन दे रहा है कि ये टोटल पेज का मैटर कितने देर में दिखा कर हट जाएगा। तो 3.25 आपकी टाइमिंग सेकंड में दिखा रहा है, तो 3.25 सेकंड में पूरा मैटर दिखाकर हट जाएगा, ठीक है। कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ चेंज करने का ऑप्शन दिया है। तो जितना मर्जी उतना ज़्यादा कम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साउंड ले सकते हैं और ये हमारा टाइमिंग ले सकते हैं। ये दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। तो साउंड लेना और टाइमिंग लेना, क्लियर है। यहाँ पर ऑन माउस है। ऑन माउस का मतलब ये होता है ना कि जब फुल स्क्रीन हम करेंगे तो क्या होगा कि आपका मैटर दिख रहा है पहले पेज पर। हम माउस से क्लिक अगर नहीं करेंगे या कीबोर्ड का कोई बटन नहीं दबाएंगे तो ये मैटर इतने ही पर रुका रहेगा। हमको माउस से क्लिक करना पड़ेगा। जब एक बार क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज का मैटर देखो आएगा, नेक्स्ट पेज का आ गया। फिर माउस से क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट पेज का मैटर आएगा। यानी ये ऑन माउस आपने किया है तो आपको माउस से क्लिक करना ज़रूरी है, बार बार आपको माउस से क्लिक करना है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन कहलाता है। हमको बताना है तो इसको ऑन माउस ही रखते हैं। अभी आया तो जैसे बताएंगे कि देखिए हमारे यहाँ कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज चलते हैं। HDST कोर्स है, O लेवल है, ADCPA है,
DCA है, DCS है, ADCA, ये सारे कोर्स के बारे में आप डिटेल बताओगे, डिस्क्राइब करोगे, ऑफ़र वगैरह दिखाना, वो सारा हर एक पेज में बना के दिखा दो, और एक एक पेज को एनिमेशन है प्रेजेंटेशन के रूप में आप बताते चलो, ठीक है। तो ये ऑन माउस आपका रहेगा, तभी क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आएगा, जब तक क्लिक नहीं करेंगे नेक्स्ट पेज पर नहीं आएगा। क्लियर? एस्केप दबाएंगे तो पेज से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑन माउस का यूज़ करते हैं। अगर आपको एनिमेशन देना है, हमारा जो मैटर है, पहले पेज का मैटर दिखाए ऑटोमेटिक, दूसरे पेज का दिखाए ऑटोमेटिक, तीसरे का ऑटोमेटिक, चौथे का ऑटोमेटिक, फिर पहले पर आ जाए, तो बारी बारी दिखाए, ऑटोमेटिक दिखाए, माउस से क्लिक करना ना पड़े, उसके लिए तुमको यहाँ से ऑन माउस को हटा देना है। अब यहाँ सेट कर देंगे आफ्टर। अब आफ्टर जब किया ना, तो अब आफ्टर में भी यहाँ पर टाइमिंग हम सेट करेंगे। तो आफ्टर में मान लो हमने 5 सेकंड सेट कर लिया, तो इस पहले पेज के लिए 5 सेकंड सेट हो गया और ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, यानी ऑटोमेटिक आएगा, आप माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे पेज पर अभी ऑन माउस है, तो इसको भी हटा देंगे, आफ्टर कर देंगे, इसको भी आप टाइमिंग सेट कर दो, 6 सेकंड 5 सेकंड जो भी देना है, इसका हमने मान लो 6 सेकंड सेट कर दिया। अब मान लो 100 पेज है, तो 100 पर अप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमको करना क्या है, एक पर अप्लाई करो, और यहाँ पर देखो अप्लाई टू ऑल दे रहा है, यानी हमने ऑन माउस हटाया, आफ्टर को टिक लगाया, 6 सेकंड सबकी टाइमिंग सेट करनी है तो 6 सेकंड कर दिया, और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अब अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ध्यान दो, ये पेज कर्ल जो है ये इफेक्ट सभी पर चला जाएगा, टाइमिंग जो आपकी है 6 सेकंड चला जाएगा, चाइम जो आपका साउंड है वो सब पे चला जाएगा, यानी ये सारी इफेक्ट सभी पर अप्लाई हो जाने हैं। अप्लाई टू ऑल हमने कर दिया। अब इस पर जाओ तो देखो आफ्टर 6 सेकंड दिखा रहा है, चाइम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। इस पर जाओ देखो चाइम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, सेम चला गया। बाद में अब पेज इफेक्ट बदलना है तो बदल लेना, पहले पेज पर गया, पेज का इफेक्ट इसका हमने बदल दिया कर्टेन, दूसरे पर गया, जो मर्जी दूसरे का वो अप्लाई कर दिया, ठीक है, तीसरे पर गया, सबका तुम अलग अलग यहाँ से इफेक्ट बदल लोगे, ठीक है। यानी पहले पेज का केवल आपको इफेक्ट ये सारी चीज़ फर्स्ट टाइम अप्लाई कर लेना है ताकि सब पर चला जाए, और उसका बारी बारी यहाँ से पेज के इफेक्ट को आप बदल सकते हो, जिसकी मर्ज़ी जो देना है वो दे देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑन माउस। जब आपको कोई भी चीज़ बताना है, समझाना है, तो ऑटोमेटिक आपको एनिमेशन के रूप में शो करा देना है, ताकि आपका बड़े स्क्रीन पर आप चला दो, ऑटोमेटिक चलता रहे। अब इसको F5 जब करेंगे ना, तो देखो माउस का क्लिक हमको नहीं करना पड़ेगा। देखो पहला पेज आया, टाइमिंग 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड तक मैटर रुकेगा, 6 सेकंड किया था तो 6 सेकंड रुकेगा, 5 सेकंड अगर करो तो 5 सेकंड रुकेगा ऑटोमेटिक। इसके बाद देखना दूसरा पेज आ जाएगा, अपने आप देखो दूसरा पेज आ गया, यानी आपको माउस से क्लिक करना नहीं पड़ा। तो जहाँ पर पब्लिक होते हैं वहाँ पर बड़ा स्क्रीन आप लगा दो, लगा के कोई भी इस टाइप का इफेक्ट डाल दो, वीडियो चला दो, प्ले करके छोड़ दो, अब लोग अपना देखता रहेगा, ऐड चलता रहेगा आपका, उसके लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। दिख रहा है ये? तो ये हमारा हो गया एनिमेशन ऑटोमेटिक देने के लिए। तो यहाँ से इफेक्ट हम दे सकते हैं, समझ में आया? तो ऑन माउस और ऑटोमेटिक ये दो चीज़ होता है, ऑन माउस और ऑटोमेटिक। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा जो है स्लाइड एनिमेशन होता है। स्लाइड एनिमेशन का मतलब हो गया जो मैटर हमारा होता है, या पिक्चर होता है, या कोई भी इमेज होगा, कोई भी आपका शेप होगा, उसको इफेक्ट देना। उसको इफेक्ट देने के लिए हम लोग एनिमेशन का यूज़ करेंगे। तो पेज 1 पे आते हैं, हम चाह रहे कि पहले प्रीशियस कंप्यूटर आपका फ्लाइंग होकर आए, इसका इफेक्ट एक दे दें, ये उड़ कर आए। तो हम जाएंगे एनिमेशन में। एनिमेशन में अभी देखो नन पर अप्लाई है, किसी पर अप्लाई नहीं किया गया है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए, यानी इसी के ऊपर हमको इफेक्ट डालना है। अब इसमें इतने सारे इफेक्ट हैं। इंट्रेंस वाला, इंट्रेंस का मतलब कि मैटर आएगा, दिखेगा और सामने रहेगा। जैसे मान लो हमने बाउंस ले लिया, तो बाउंस का इफेक्ट देखो क्या है, ऊपर से आया उड़कर यहाँ पर और ऐसे गिरा। स्विवेल कर दिया तो यहाँ देखो गोल गोल घूम रहा है। जूम कर दिया तो ये ऐसे आ रहा है। ग्रो एंड टर्न कर दिया तो ऐसे। इतने सारे इफेक्ट हैं, तुम बारी बारी ले लेना, जो समझ में आया अच्छा उसको छोड़ देना, ठीक है। तो हमको ये अप्लाई करना है, इसको ले लिया। अब दूसरा वी मेक प्रोफेशनल है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर वही काम दूसरा इफेक्ट जो मर्जी ले सकते हो। तो एंट्रेंस का मतलब मैटर दिखाएगा और दिखाकर सामने रहेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर से इम्फेसिस लेंगे तो ये थोड़ा बहुत कलर चेंज करेगा, ठीक है। ये सारे इतने सब डिज़ाइन दे रहे हैं,
थोड़ा सा कलर इफेक्ट चेंज करेगा। तो मान लो हमने ले लिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट कलर, तो ये लिया तो देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कलर हल्का सा ग्रे से हल्का सा येलो हुआ था। यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हो, तो भाई ये जो है हमारा ग्रीन हो जाए या आसमानी हो जाए, तो देखो कलर चेंज हो गया। तो ऐसा इफेक्ट ले सकते हो। तो इस टाइप का टेक्स्ट वगैरह इफेक्ट लेना, बैकग्राउंड इफेक्ट लेना, तो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर एग्जिट मतलब आए और गायब हो जाए, तो उस ऑब्जेक्ट को दिखाना जो कि आके दिखाए एक बार और फिर गायब हो जाए, तो हम एग्जिट वाला इफेक्ट लेंगे। तो मान लो हम सपोज फ्लाई आउट ही लेते हैं, फ्लाई आउट किया तो ये देखो गायब हो गया। तो आपको वो इफेक्ट लेना जो गायब करना है, पेज पर दिखे फिर उसके बाद वो गायब हो जाए। आप यहाँ से इफेक्ट ले लो कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। बाउंस लिया तो बाउंस में ही आपका देखो गायब हो गया। क्लियर। तो ये एग्जिट वाले हैं इफेक्ट। इसके अलावा नीचे आपका मोशन पाथ है, आप अपने हिसाब से मोशन सेट कर सकते हो। अरे मैडम है ना, अब यहाँ पर ये सारे इफेक्ट हैं, जो लेना हम क्लिक करेंगे ये इफेक्ट आपका देखो इसके ऊपर लग जाएगा। इसको लेंगे तो ये वाला इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। आपको खींचना है, ये कस्टम पाथ है, कस्टम में हमको खींचना पड़ेगा। तो मान लो हम चाह रहे ऐसे ऐसे मूव होकर आए, तो इस तरीके से हमने खींच दिया और उसके बाद फिर ला के लास्ट में यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया तो ये आपका इफेक्ट वैसे ही देखो होके आके रुक गया। तो ये मोशन पाथ है। ये पाथ को पेज पे आप ला दो, ठीक है। पेज से बाहर है तो ये पेज पर ही आपका मूव होगा, उसके बाद वापस से आपका पेज पर ही दिखेगा। अब यहाँ से जब हम F5 करेंगे फुल स्क्रीन होगा, और फुल स्क्रीन होगा तो चूँकि हमने ऑटोमेटिक किया है, सब ऑटोमेटिक आएगा। आपका ऑन माउस हमने हटा दिया है। तो यहाँ पर पहला इफेक्ट आपका प्रीशियस कंप्यूटर देखो ऑटोमेटिक आ गया, वीमेक प्रोफेशनल देखो वैसे ही करके आ गया, ठीक है। तो पेज का इफेक्ट देना ट्रांजिशन कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट का इफेक्ट देना एनिमेशन कहलाएगा। तो हर पेज का अलग अलग एनिमेशन दे दो। दूसरे का एड्रेस पे देना है, इसको ले लिया। चारों हमने बता ही दिया, इंट्रेंस क्या है, इम्फेसिस क्या है, एग्जिट क्या है, और आपका मोशन पाथ क्या है। अब जैसे इंट्रेंस वाले में इतना ही इफेक्ट है और लेना है, तो यहाँ पर देखो मोर इफेक्ट दिया है, मोर इंट्रेंस इफेक्ट। मोर इंट्रेंस पर जाना, जब मोर पर जाएंगे तो देखो इतने सारे इफेक्ट खुल कर आ गए। अब इनमें से आप एक एक को चॉइस कर लो कौन सा बेहतर आपका है। बॉक्स में देखो इस तरीके से आ रहा है, सर्कल में देखो इस तरीके से आ रहा है, डिज़ोल्व है, पिक है, रैंडम बार है, प्लस है, डायमंड है। बारी बारी आप इफेक्ट यहाँ से देख सकते हो। सब टाइटल वाला इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। बेसिक जूम है, फ्लोट है, इतने सारे इफेक्ट आपके हैं। अब इसमें से जो अच्छा लगे लो ओके कर दो। अगले पेज पर जाओ, जिसको लाना मैटर को उसको लो। सेम वही काम, मोर में गया, मोर में जाने के बाद जो इफेक्ट लेना यहाँ से हमने इफेक्ट ले लिया, ठीक है। इसमें से आपको ये अच्छा लग रहा है ये ले लिया, ये अच्छा लग रहा है ये ले लिया, ओके कर दिया। तो सभी पेज पर हर एक मैटर को बारी बारी से इफेक्ट आपको यहाँ से मोर से लेना होगा तो ले सकते हैं। क्लियर है। इसका काम हमारा है इफेक्ट को अप्लाई करना। पेज में जो मैटर रहेगा तो पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसको देख लेना आप अपनी मर्जी से। जो पहले आए उसको सेलेक्ट करना, फिर बाद में उसको, फिर बाद में उसको। यहाँ नंबरिंग देखो बन जाएगा, 1 2 बन रहा है, 1 पे बना ये वाला है, 2 पर बना ये वाला, यानी पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो जो लोग उस हिसाब से आता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड एनिमेशन। क्लियर है। अब सभी पेज पर हमने इफेक्ट दे दिया, F5 दबाएंगे। अब देखो सारा मैटर आपको फुल स्क्रीन पर दिखेगा और सारा ऑटोमेटिक चलेगा, यानी आपको अब माउस से क्लिक नहीं करना है। आपने ये एनिमेशन अब बना दिया। तो मैटर देखो पहला आया, फिर दूसरा आपका ये आया, तीसरा। हर पेज का मैटर बारी बारी आएगा, 6 सेकंड में पूरा मैटर आएगा, दिखा के गायब हो जाएगा। तो टाइमिंग आप ऐसा सेट कर लेना कि कोई बंदा पूरा मैटर पढ़ ले, उतने के हिसाब से टाइमिंग सेट करना, 10 सेकंड 8 सेकंड। अब ऐसा ना हो कि मैटर पूरा ज़्यादा है और आपने 5 सेकंड सेट कर दिया, अभी वो 2 लाइन पढ़ा, 6 लाइन का मैटर है तो गायब हो गया। टाइमिंग सेट कर लेना, किसी में 10 सेकंड, किसी में 5, किसी में 8, जिसकी जितनी टाइमिंग रहेगी मैटर के हिसाब से सेट कर लेना। देखो सारे इफेक्ट आ रहे हैं। ये हमारा ख़त्म, एंड हो गया। एग्जिट दबाओगे तो बाहर आ जाए। क्लियर। अब लास्ट एक हमारा ऑप्शन होता है सेटअप स्लाइड शो। जैसे ही हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिखाने के बाद एंड हो जा रहा है, हम ये चाह रहे हैं 1 से 4 दिखाए, बस ये लास्ट एक ऑप्शन 1 से 4 दिखाए फिर पहले पर आ जाए। उसके लिए हमको जाना है स्लाइड शो
इसके अंदर देखो एक ऑप्शन होता है सेटअप स्लाइड शो, इसमें जाएंगे। इसके अंदर आपको लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप को टिक लगा देना है। इसका काम है पेज को, स्लाइड को लूप में लाना, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा दिखाएगा, एंड नहीं होगा, फिर पहले पर आ जाएगा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा दिन भर अब दिखाता रहेगा। तो हमको स्लाइड शो में जाके सेटअप स्लाइड शो में जाना है और लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप को टिक लगाकर ओके कर देना है। ये सेट हो गया। अब F5 दबाकर इसको देख लो। अब ये देखना, ये बार बार यही इफेक्ट आपका चलता रहेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर पहले पर आ जाएगा। ठीक है, देख रहा है जी। तो ये एनिमेशन आपका देखो बारी बारी आ रहा है, पूरे पेज को दिखा के फिर शुरू से आ जा रहा है। तो ये हमारा होता है स्लाइड जो है उसको लूप में लाना है, तो सेटअप स्लाइड शो जो ऑप्शन है इसका यूज़ हम लोग